नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश शुभ है होली, और वाकई में ये होली आपके लिए शुभ हो, यही मंगल कामना है हमारी। आपको ये बताएंगे कि होली का पर्व दरअसल दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है होलिका दहन का मामला, जिसमें हम अपनी सारी मुश्किलों को जला देते हैं, राख कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। और एक होता है रंगों के खेलने का मामला, और रंगों के खेलने के साथ जीवन में ढेर सारे रंगों को शामिल कर लेते हैं। आज पहले मामले पर चर्चा करेंगे, कैसे होलिका दहन की आग में, होलिका जब जल रही है उसकी अग्नि में कैसे हमारे तमाम कष्ट जल जाएंगे, हमारे तमाम कष्ट मिट जाएंगे। बात करेंगे होलिका दहन की, और ये जानेंगे कि कैसे इस होलिका दहन के साथ हम अपनी होली को शुभ बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन है क्या और इसकी परंपरा क्या कहती है, पुराण क्या कहते हैं, इसके बारे में लोक मान्यताएं क्या है भाई। देखिए, अगर हम भारतीय नए साल की बात करें, वैसे अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी नया साल शुरू होता है 1 जनवरी से, और भारतीय नया साल शुरू होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को। यानी चैत्र महीने की जो पहली तिथि होती है शुक्ल पक्ष वाली, उसकी तिथि से भारतीयों का नया साल शुरू होता है। अंग्रेज में नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को। अब जैसे ही इसका आगमन होता है तो नए साल के आगमन के पहले, भारतीय नया साल आए उसके पहले पुराने संवत्सर को, पुराने साल को विदाई दी जाती है, और पुराने साल को समाप्त करने के लिए कि पुराने साल की जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, जो पिछले दिनों हमें कष्ट उठाने पड़े, दिक्कतें उठानी पड़ी, पुराने दिनों की जो कड़वी यादें हैं, पुराने दिनों की जो तकलीफें हैं, उनको समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। और हिंदू परंपरा बड़ी ब्यूटीफुल है इस मामले में कि हम अतीत पर विचार नहीं करते। अतीत की गलतियों से सबक तो लेते हैं, लेकिन अतीत से चिपक कर नहीं रहते, नई शुरुआत करते हैं। इसीलिए होलिका दहन करते हैं पुराने साल का, पिछले साल का, उसकी कड़वी यादों का, उसकी मनहूसियत का, उसकी निगेटिविटी का। इसीलिए कहीं कहीं पर इसको सम्मत जलाना भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं सम्मत जलाएंगे। सम्मत नहीं होता, दरअसल संवत होता है कि जो पिछला साल है, पिछले साल की नेगेटिविटी है, उसको जला देंगे, और उसको जलाने के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे। और नई शुरुआत कैसे करते हैं? होलिका जलाने के बाद अगले दिन रंगों से होली खेलते हैं, ताकि जीवन में विभिन्न प्रकार के रंग हमारे आ जाएं, खुशियों के, आनंद के, मिठास के। तो अलग अलग रंग से होली भी खेलते हैं। होलिका दहन जब होता है तो किसी वृक्ष की शाखा को जमीन के बीचों बीच में गाड़ देते हैं, और उसको चारों तरफ से लकड़ी से, कंडे से, उपले से घेर करके एक निश्चित मुहूर्त में जलाते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है कि राक्षस राज हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद शुरू से ही विष्णु विष्णु करता था, भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई ये तो मानता ही नहीं है, राक्षसों का कुल का लड़का और बात करता है देवताओं की, इसको मार दिया जाए। कैसे मारा जाए? हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था कि एक खास तरह का कपड़ा पहनकर वो जब आग में बैठेगी तो वो मरेगी नहीं। तो उसने क्या किया, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई वो कपड़ा पहनकर। लेकिन बात तो नारायण की है ना, बात तो भक्ति की है। भक्ति वहां पे जीत गई और होलिका मारी गई। वो कपड़ा पहनने के बावजूद होलिका भस्म हो गई, प्रहलाद बच गया। वो जो लकड़ी बीच में गाड़ी जाती है वो प्रहलाद का प्रतीक है, और चारों तरफ जो आग जलाई जाती है लकड़ी के चारों तरफ, वो होलिका का प्रतीक है कि होलिका जलती है फिर भी वो लकड़ी सुरक्षित रहती है, प्रहलाद बचा रहता है। और जब होलिका जलती है तो चूंकि भारतीय परंपरा फसलों के मामले से जुड़ी हुई है, जब जब हमारे यहाँ खेती किसानी होती है, फसल पैदा होता है, तो हम पर्व त्योहार मनाते हैं। होली के पहले गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, तो वो हम गेहूं के दाने, गेहूं की नई बालियां, गोबर के उपले, ये सब और लकड़ियां, ये सब हम डालते हैं होलिका की अग्नि में, और डालकर ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से हमारी फसल ठीक रहे, हमारे पशु ठीक रहे, हमारा जीवन ठीक रहे। वेद कहता है ना, यतो यत समीह से ततो नो भयम कुरु शन्नः कुरु प्रजा भयो भयम न पशुभ्यः। यानी हम भी ठीक रहें, हमारी फसल भी ठीक रहे, हमारे पशु भी ठीक रहें, सब ठीक रहें।
एक पुरानी परंपरा ये भी थी कि होलिका दहन वाले दिन या उसके एक दिन पहले लोग अपने शरीर पर आटे और सरसों को मिला के उबटन लगाते थे, और उबटन से जब आटा शरीर से निकलता था, मैल को लेकर छुड़ाते थे, उसको निकलता था, तो उस उबटन को इकट्ठा करते थे और होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देते थे। मानते थे कि जो शरीर की निगेटिविटी है, जो मन की निगेटिविटी है, वो उस होलिका की अग्नि में जल जाएगी। और ऐसा अभी भी करते हैं। तो जब होलिका जल जाती है तो लकड़ी की जो राख होती है, होलिका दहन जहाँ होता है वहाँ लकड़ियाँ जलेंगी तो राख ऑब्वियसली होगी ही। उस राख को घर में लाके उससे तिलक करने की परंपरा भी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से दो बातें हैं। एक तो ये है कि इसके पीछे प्रहलाद वाली कहानी है होलिका दहन के पीछे, और दूसरी बात यह है कि अपनी पुरानी यादों से निकलने के लिए, अपनी पुरानी समस्याओं से निकलने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हम होलिका दहन करते हैं और अपनी पुरानी मन की कड़वाहट को, पुरानी नेगेटिविटी को उस आग में झोंक देते हैं ताकि जिंदगी एक नए सिरे से आगे बढ़ सके। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है। अगर हम होलिका दहन में शामिल होते हैं, जहाँ पर होलिका जलाई जा रही है, अगर उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और होलिका में तमाम चीज़ें जलाते हैं, अग्नि को अर्पित करते हैं, तो उसके फायदे क्या होते हैं, लाभ क्या है। देखिए, मन जो है ना, वो चंद्रमा है, वो जल है। जल का जो काउंटर पार्ट होता है वो अग्नि होती है। हमेशा जल को जो नष्ट करेगा वो अग्नि है, और अग्नि को जो नष्ट करेगा वो जल है। बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन का मामला है। तो मन की जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे होगा। मन की समस्या चंद्रमा वाली है, चंद्रमा माने जल, और जल का काउंटर हुआ अग्नि। तो जब आप होलिका की अग्नि जलाते हैं और उसमें तमाम चीज़ें वेदों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से डालते हैं, तो उससे क्या होता है, जल वाला पार्ट नीचे आ जाता है, अग्नि वाला पार्ट ऊपर आ जाता है। तो फायर जब ऊपर आता है तो क्या होता है, मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसीलिए जब कुंडली में अग्नि तत्व मजबूत होता है तो कॉन्फिडेंस बड़ा ताकतवर होता है, और ऐसे लोगों को मानसिक बीमारियां नहीं होती जिनका फायर एलिमेंट मजबूत होता है। 99% नहीं होती है। जिनकी कुंडलियों में जल का इलाका मजबूत होता है, इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, भाग्यवान भी बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो होलिका दहन की अग्नि के साथ ही साथ मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो जाता है। कोई रोग परेशान कर रहा है, कोई बीमारी परेशान कर रही है, कोई शत्रु है, कोई विरोधी है आपको परेशान कर रहा है, तो उसकी समस्या से भी आपको निजात मिल जाती है, उसकी समस्या भी समाप्त हो जाती है। और आर्थिक बाधाओं से राहत मिलती है। वसंत का समय होता है और वसंत का जो अधिपति है वो शुक्र है। तो शुक्र से जुड़ा हुआ कोई भी पर्व होगा, चाहे वो होली हो, चाहे वो होलिका दहन हो, जहां बात शुक्र की आएगी वहां बात आनंद की होगी, और जहां बात शुक्र की होगी वहां बात प्रॉस्पेरिटी की भी होगी। इसीलिए होलिका दहन का दर्शन करने से, होलिका दहन की पूजा करने से, या जब होलिका जलाई जा रही है उसकी परिक्रमा करने से आपको आर्थिक बाधाओं से यकीनन राहत मिलेगी, यकीनन फायदा होगा। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कारण यह है कि होलिका दहन कब होता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। और पूर्णिमा मतलब पूर्णत्व इति पूर्णिमा, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण हो जाए वो पूर्णिमा है। तो जब बात पूर्णिमा की होती है तो उस दिन ध्यान करने से, उस दिन ईश्वर के लिए मंत्र जप करने से, उपासना करने से बड़ा जबरदस्त अनुभव होता है, क्योंकि जो फाल्गुन का महीना है उसका मालिक शुक्र है और पूर्णिमा तिथि का जो मालिक है वो चंद्रमा है। चंद्रमा शुक्र दोनों ही ईश्वर तक पहुंचाने में बड़े कारगर होते हैं, बड़े सहायक होते हैं। ऐसी दशा में अगर आप चाहें तो जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन रात में पूजा करें, उपासना करें, तो ईश्वर की कृपा का एक बड़ा अच्छा अनुभव होगा। अलग अलग चीज़ों को अग्नि में डालना चाहिए इस दिन। अलग अलग चीज़ें हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते हैं कि सरसों डालो, लौंग डालो, काले तिल डालो। वो डालने से क्या होता है कि आप अलग अलग अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जिस तरह की बाधा हो उससे मुक्ति पा सकते हैं। अब चक्कर ये है कि हम अपनी परंपराओं से बाहर आ चुके हैं। हमें लगता है कि अरे ये क्या है, धुआं फैला रहे हो, ऐसा कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे का साइंस समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, धीरे 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 अब ग्रीष्म की शुरुआत होगी, तो एकदम से गर्मी में एंट्री ना हो, इसलिए धीरे 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 आपका शरीर उस गर्मी को झेलने योग्य हो जाए, इसके लिए भी होलिका दहन बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है। और होलिका दहन में तमाम ताज़ी लकड़ियाँ डाली जाती हैं, तमाम हवन सामग्री डाली जाती है। उससे जो सुगंध पैदा होती है, जो उससे फायर एलिमेंट पैदा होता है, वो वातावरण को परिष्कृत करता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि होलिका दहन वाले दिन हम होलिका की अग्नि में
मैं आपको आगे बताऊंगा क्या डालना चाहिए, लेकिन जिन लोगों के परिवार में परंपरा है कि कोई खास चीज डाली जाएगी वो जरूर डालिए। बुजुर्गों की बताई हुई बात कभी गलत नहीं होती। अब जब होलिका दहन हो रहा है तो क्या करेंगे उसमें? अब ऐसा थोड़ा ना कि होलिका दहन हो रहा है आप गए बढ़िया एक सेल्फी खींची कि एंजॉइंग विथ होलिका दहन, ऐसा कुछ नहीं है। उस सेल्फी खींचने से काम नहीं चलेगा, उसमें काम करना पड़ेगा। हमारी परंपरा सेल्फी खींचने की नहीं है, हमारी परंपरा सेल्फलेस होने की है। हम अपने आप को भूल कर आनंद मनाते हैं, वो हमारी परंपरा है। हम अपने आप में ही लीन हो जाते हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो होलिका दहन के दिन सेल्फी वेल्फी खींचने मत पहुंच जाइएगा। पहले ये जानिए कि वो परंपरा क्या है और क्या करना है होलिका दहन के दिन। होलिका दहन शुरू हो जाने पर वहां जाइए। तकरीबन 8 बजे के बाद का मुहूर्त होगा इस बार का। तो होलिका दहन जब शुरू हो जाए तो वहां जाइए, अग्नि को प्रणाम करिए। दुनिया में 2 चीजें सबसे अधिक पवित्र मानी जाती हैं अगर भौतिक चीजों की बात करें। एक होती है अग्नि, जिस चीज को भी डालिए वो स्वीकार कर लेगी और अपनी तरह बना देगी। गंदे से गंदी चीज डालिए, अच्छी से अच्छी चीज डालिए, वो अग्नि में ही कन्वर्ट हो जाएगी, वो भी आग हो जाएगी। अग्नि हर चीज को ग्रहण करके अपनी तरह बना देती है, इसीलिए अग्नि को सबसे अधिक पवित्र मानते हैं और विवाह के समय अग्नि को ही साक्षी मानते हैं। तो अग्नि एक स्वतंत्र देवता है और अग्नि के बाद जो सबसे ताकतवर देवता है वो सूर्य है। बहरहाल तो अग्नि को प्रणाम करें और उसके बाद भूमि पर, जमीन पर जरा सा जल डालें। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां डालें, गोबर के उपले डालें और काले तिल के दाने डालें। इन सब का एक साइंस है, ये समझिए। इसके बाद हाथ में पानी ले लें, लोटे में पानी ले लें, या वैसे भी मुट्ठियां बंद कर लीजिएगा। मुट्ठियां खोल कर नहीं, हाथ खोल करके नहीं, मुट्ठियां बंद करके अग्नि की परिक्रमा कम से कम 3 बार करिए चारों तरफ से। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करिए और जो आपकी मनोकामना है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा संतान पक्ष ठीक हो जाए, मेरे जीवन की मुश्किल दूर हो जाए, ये अपनी मनोकामना आपको कहना है। इसके बाद होलिका की अग्नि की राख अपने घर पे ले आइए, स्वयं का तिलक करिए और घर के लोगों का भी तिलक करिए। उस तिलक के अंदर एक जादू है, एक वाइब्रेशन है, एक तरंग है और उससे तिलक करने से निश्चित रूप से लाभ होता है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य बढ़िया होता है। और हजारों हजार लोग जब पवित्र मन से अग्नि को प्रणाम करते हैं ना, तो उससे एक तरंग का निर्माण होता है और ये तरंग बड़ी जादुई होती है भाई। अब सबसे बड़ा अहम सवाल, अलग अलग मनोकामनाएं होंगी। किसी की मनोकामना नौकरी की होगी तो किसी की मनोकामना विवाह की होगी, किसी की मनोकामना संतान की होगी तो किसी को शत्रु परेशान कर रहे होंगे। जैसी भी आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए हम आपको बताते हैं कि होलिका की जब अग्नि जलेगी तो आप उसमें क्या अर्पित करेंगे जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। लेकिन याद रखिए, अंट शंट मनोकामना मत करिएगा। ईश्वर वही मनोकामना पूरी करता है जो रीजनेबल होती है। मूर्खतापूर्ण मनोकामनाएं ईश्वर के दरबार में नहीं चलती हैं। बहरहाल स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आपका, कभी ये बीमारी है कभी वो बीमारी है, परेशान है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहता, कोई खास बीमारी नहीं है लेकिन रेगुलरली आप फिट नहीं रहते हैं, क्या करेंगे? काले तिल के दाने, थोड़े से दाने ले लें और होलिका की अग्नि के सामने खड़े होकर उस अग्नि में प्रवाहित कर दें, फेंक दें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य की मुश्किलें दूर हो जाए। निश्चित देखिएगा आप 1-1.25 महीने में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। कोई लंबी बीमारी है, बीमारी से बहुत दिनों से परेशान है, बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहे, एक ही बीमारी है लेकिन अब ठीक ही नहीं हो पा रहे, कभी ये इलाज कभी वो इलाज, ठीक नहीं हो रहे, ऐसी दशा में 2-4 दाने, 2-4 हरी इलायची, छोटी इलायची भी कहते हैं उसको, 2-4 हरी इलायची और कपूर की टिकिया ले जाइए 2-4 और इसको जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दीजिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि आपको बीमारी से मुक्ति मिले, बीमारी आपकी दूर हो जाए। धन का लाभ चाहते हैं तो धन के लाभ के लिए चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन की लकड़ी, छोटी हो या बड़ी हो, जलती हुई होलिका की अग्नि में आपको डालना है और डालने के बाद प्रार्थना करनी है कि आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएं, आपकी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएं। रोजगार की दिक्कत है, नौकरी नहीं मिल रही या मिल गई है ठीक से चल नहीं रही, या नौकरी में दिक्कत आ रही है, या कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, वहां दिक्कत आ रही है, रोजगार वाले पार्ट पे अगर दिक्कत आ रही है तो पीली सरसों ले जाएं, कम से कम 1 मुट्ठी पीली सरसों, और ले जाकर जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि आपके रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो जाए। अगर विवाह और वैवाहिक जीवन की दिक्कत है
तो विवाह और वैवाहिक जीवन की समस्याओं के लिए बाजार से रेडीमेड हवन सामग्री खरीद लाएं और पूरा एक पैकेट खोल करके, प्लास्टिक मत जलाइएगा, पूरा एक पैकेट खोल करके हवन सामग्री हाथ में निकाल के जलती हुई अग्नि में डाल दीजिएगा। विवाह होने की समस्या हो या वैवाहिक जीवन की समस्या हो, दूर हो जाएगी। आपको लगता है आपके ऊपर तंत्र है, मंत्र है, नजर बहुत लग जाती है, निगेटिव एनर्जी परेशान करती है, तो काली सरसों एक मुट्ठी, इसको राई कहते हैं, वो जलती हुई अग्नि में डालिएगा। तंत्र मंत्र और निगेटिव एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो होली का पर्व आपके लिए बेहद शुभ हो, बेहद मंगलकारी हो। एक बार फिर से आप सबको होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, आगे जरूर देखते रहिए तेज के साथ ताजा खबरें। नमस्कार।